हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक जेरूशलम पर बनी मूवी किंगडम ऑफ हेवंस को, जो 2005 में आई थी। इस मूवी को बनाना जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल मेरे लिए ये वीडियो बनाना था, क्योंकि इस कहानी में किसी का भी पक्ष लेना मुश्किल है। इसके डायरेक्टर भी क्रिश्चियन है, लेकिन डायरेक्टर ने जितना हो सके उतना न्यूट्रल होकर ये मूवी बनाने की कोशिश की। बेशक ये मूवी सच्ची कहानी पर बनी है, लेकिन इसमें पूरे फैक्ट सच नहीं है, तो इस मूवी को आप बस एंटरटेनमेंट की तरह देखें। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो सब इस मूवी में है, इसीलिए आप लोग मुझे जज ना करें। अगर इस मूवी की रेटिंग को देखें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। इसे IMDb पर मिले है 7.2 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 39% फ्रेश विद 72% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 63 आउट ऑफ 100 और इसे 90% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी को समझने के लिए आपको क्रूसेड मतलब सलेबियों के बारे में कुछ जानना जरूरी है। क्रूसेड ईसाइयों की धार्मिक सेना थी। ये पहले धर्म के नाम पर बनी थी, लेकिन ये इतनी क्रूर थी कि इन्हें अगर रास्ते में कोई नॉन क्रिश्चियन मिल जाए तो वो उसे वही मार देते थे, चाहे फिर वो बच्चे हो, बूढ़े हो या औरत। इन्हें जो पोप हुक्म देते थे ये वही करते थे, क्योंकि उस समय इन लोगों का मानना था पोप की आवाज ईश्वर की आवाज है। क्रूसेड ने मुस्लिम से जेरूशलम जीता था और उस वक्त जेरूशलम में जितने भी मुस्लिम और ज्यूस थे, बूढ़े, बच्चे, औरत, सबका नरसंहार कर दिया था। बाद में क्रूसेड एक धर्म के नाम पर बेकसूरों को मारकर बस लूटपाट करने वाली फौज बनकर रह गई थी। तो मेरे हिसाब से क्रूसेड का इतना इतिहास काफी होगा। और मूवी को ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए चलते हैं सीधा इस वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 1184 से। हम 3 लोगों को देखते हैं जो किसी औरत को दफनाने के लिए कब्र खोद रहे थे। ये आदमी एक पादरी था। वो उस लाश के गले से क्रॉस निकाल लेता है। तभी उन्हें रास्ते से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। ये सलेबी मतलब क्रूसेड की एक टुकड़ी थी। इनका लीडर था नाइट गोडफ्रे। उनके जाने के बाद वो पादरी उन लोगों से उस औरत की गर्दन काट कर उसे दफनाने कहता है, क्योंकि उस औरत ने खुदकुशी की थी। फिर हम बेलियन नाम के एक लोहार को देखते हैं। वो पादरी गॉडफ्रे और उसकी टुकड़ी को उस लोहार के पास लेकर आता है। उन्हें घोड़ों के लिए नाल चाहिए थी। थोड़ी देर बाद गॉडफ्रे का साथी हॉस्पिटलर उसे बताता है ये ही बेलियन है, और रास्ते में उन्होंने जिस औरत की लाश देखी थी वो बेलियन की बीवी थी। उनका बच्चा मर गया था, जिसके गम में उसने खुदकुशी कर ली। इसका मतलब वो लोग बेलियन के लिए ही आए थे। फिर गॉडफ्रे बेलियन से बात करता है और उससे उसकी बीवी की मौत के लिए हमदर्दी जताता है। फिर बेलियन की माँ का जिक्र करते हुए कहता है वो उसका बाप है, जो बचपन में उसकी माँ और उसे छोड़कर चला गया था। इस पर बेलियन कुछ नहीं कहता। इनकी बातें बाहर से पादरी भी सुन रहा था। गॉडफ्रे कहता है वो जेरूशलम में इब्लिन नाम की जगह का नवाब है। वो जेरूशलम में बहुत अमीर आदमी है। गॉडफ्रे बेलियन को अपने साथ जेरूशलम चलने कहता है, जहाँ उसे पूरे ऐशो आराम मिलेंगे। वैसे भी उसके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा था। उसकी बीवी और बच्चा भी मर चुके हैं, लेकिन बेलियन उसके साथ चलने से इनकार कर देता है। गॉडफ्रे जाते हुए बेलियन को जेरूशलम का रास्ता बताता है, ताकि उसका इरादा बदले तो वो गॉडफ्रे के पास आ सकता है। कुछ देर बाद वही पादरी बेलियन को गॉडफ्रे के साथ जाने के लिए मना रहा था, लेकिन बातों ही बातों में वो बताता है उसने दफनाने से पहले बेलियन की बीवी का सिर काट दिया था, जिससे बेलियन अपना आपा खो देता है और उसके गले में अपनी बीवी का क्रॉस देखते ही वही गरम तलवार से उसे मारकर भट्टी में डाल देता है और उसका क्रॉस निकाल लेता है। वो पादरी वही मारा जाता है। फिर बेलियन वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि एक पादरी को मारने की सजा सिर्फ मौत थी। फिर बेलियन गॉडफ्रे मतलब अपने बाप से जाकर मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है और उनके साथ जेरूशलम के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही गॉडफ्रे बेलियन को तलवारबाजी सिखाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो बेलियन को पादरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन गॉडफ्रे बेलियन को उन्हें सौंपने से इनकार करता है, वरना उनके बीच लड़ाई होगी। ये सुनकर वो चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर तीर बरसने लगते हैं, जिसमें से एक तीर गॉडफ्रे की फसली में भी लग जाता है। गॉडफ्रे और उनकी टुकड़ी उन लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन इस लड़ाई में गॉडफ्रे के भी 2 लोग मारे जाते हैं। रात में हॉस्पिटलर बताता है गॉडफ्रे का बचना मुश्किल है, क्योंकि तीर फसलियों तक चला गया था। फिर बाप बेटे भी आपस में बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद वो पिलग्रिम पहुंचते हैं। गॉडफ्रे की तबीयत और खराब हो रही थी। वह एक गी नाम का आदमी आता है और गॉडफ्रे से बेलियन के बारे में पूछता है। गॉडफ्रे और गी की बातों से साफ समझ में आ रहा था वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर वो लोग मेसीना पहुंचते हैं। अब गॉडफ्रे चलने की हालत में भी नहीं थे। गॉडफ्रे को वहाँ के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। गॉडफ्रे बेलियन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं उनके मरने के बाद उसे बादशाह की खिदमत करनी है, और उनका और बादशाह का सपना है कि जेरूशलम में मुस्लिम और ईसाई बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर
मिलकर अमन से रहे। ये गॉडफ्रे का सपना है जिसे अब बेलियन को पूरा करना है। बाहर फिर गी और बेलियन मिलते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच फिर तनातनी होती है। गी कहता है बादशाह के मरने के बाद जेरूशलम में मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाले बेलियन के बाप जैसे लोगों का जीना मुश्किल होने वाला है। उसके जाने के बाद गॉडफ्रे का आदमी बताता है अगला बादशाह गी ही बनने वाला है। रात में बेलियन को गॉडफ्रे के पास बुलाया जाता है क्योंकि उनका आखिरी समय आ गया था। बेलियन गॉडफ्रे के पास जाता है। गॉडफ्रे उसे घुटने पर बैठाकर शपथ दिलाते हैं और अपने पास की रिंग देते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं ताकि उसे ये शपथ हमेशा याद रहे। फिर उसे अपनी तलवार देते हैं और इस तरह वो बेलियन को नाइट बनाते हैं और अपनी जगह देते हैं। मरने से पहले वो बेलियन को कहते हैं बादशाह की जिंदगी बचाना, अगर वो जंग में हो तो लोगों की जिंदगी बचाना। इतना बोलने के बाद गॉडफ्रे की मौत हो जाती है। अब बेलियन को अकेले जेरूशलम जाना था क्योंकि ये ही उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। फिर बेलियन जहाज से जेरूशलम के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक तूफान आ जाता है जिससे उनका जहाज डूब जाता है। सुबह जब बेलियन की आंखें खुलती है वो जहाज के मलबे के साथ किनारे पर था। जहाज के बाकी सभी लोगों की लाशें किनारे पर पड़ी थी। बेलियन को वहाँ एक घोड़ा बंधा हुआ दिखता है। बेलियन जैसे ही उसे छुड़ाता है वो भाग जाता है। अब बेलियन जेरूशलम जाने रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे एक जगह पानी दिखता है, तभी उसे सामने वही घोड़ा दिखता है जो उसे छुड़ाकर भाग गया था। बेलियन फौरन उसकी लगाम पकड़ लेता है। तभी दूर से उसे कोई आवाज देता है। उनमें से एक आदमी बोलता है ये घोड़ा उसके मालिक का है क्योंकि घोड़ा उनकी जमीन पर है। बेलियन कहता है घोड़ा उसे किनारे पर मिला। बेलियन घोड़ा देने तैयार नहीं होता, जिसपे वो आदमी बेलियन को लड़ने बोलता है। बेलियन को लड़ना नहीं था लेकिन मजबूरन लड़ना पड़ता है। वो आदमी घोड़े पर से लड़ रहा था। बेलियन उसे नीचे उतरने बोलता है लेकिन उसका गुलाम कहता है वो यहाँ के नवाब है, जिस पर बेलियन बोलता है वो भी इब्लिन का नवाब है, जिस पर वो आदमी नीचे उतरकर लड़ता है। दोनों में तलवारबाजी होती है जिसमें बेलियन उस आदमी की गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन काटने से दूसरे आदमी का घोड़ा डर जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। बेलियन उसके पास आता है लेकिन उसे मारता नहीं, उसकी जिंदगी बख्श देता है और खुद को जेरूशलम ले जाने कहता है क्योंकि अब वो आदमी बेलियन का गुलाम बन चुका था। वो आदमी बेलियन को जेरूशलम लेकर आता है। वो दोनों शहर के अंदर आते हैं। उस आदमी को वो घोड़ा बहुत पसंद आ रहा था। बेलियन उस आदमी को घोड़ा दे देता है और उसे आजाद कर देता है, लेकिन वो कहता है वो तो उसका गुलाम है। मगर बेलियन को गुलामी की प्रथा पसंद नहीं थी। वो आदमी जाते हुए बेलियन को कहता है उसकी खूबियां उसके दुश्मनों तक उससे पहले पहुंचेगी। फिर बेलियन वहां से उस जगह जाता है जहाँ जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और रात भर वही रहता है। दूसरे दिन अपनी बीवी का क्रॉस वही दफना देता है। वहां से बेलियन शहर में आता है, लेकिन कुछ लोग उसकी तलवार देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। बेलियन देख लेता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक जगह तलवार निकालकर रेडी हो जाता है। वो लोग उसके पास आते हैं। उनमें से एक आदमी बेलियन से पूछता है वो कौन है, क्योंकि उसके पास गॉडफ्रे की तलवार थी। क्योंकि अगर कोई नाइट अपनी तलवार किसी को दे दे तो इसका मतलब वो पहले वाले नाइट का वारिस है। बेलियन कहता है वो गॉडफ्रे का बेटा है। वो आदमी बेलियन से गॉडफ्रे की कट काठी और आंखों का रंग पूछता है। बेलियन सब सही बताता है। कंफर्मेशन होते ही वो लोग बेलियन के सामने सिर झुका लेते हैं क्योंकि वो सब उसके पिता गॉडफ्रे के नौकर थे। फिर बेलियन गॉडफ्रे के बड़े से घर में आता है क्योंकि ये सब अब उसका था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और उनसे उनके मालिक के बारे में पूछती है। पानी पीने के बाद वो बताती है गॉडफ्रे के बेटे को सिबेला ने बुलाया है। सिबेला जेरूशलम के बादशाह की बहन है। उसके जाने के बाद वह हॉस्पिटलर आता है। बेलियन महल जाने तैयार हो रहा था। अब उसका धर्म पर से भरोसा उड़ गया था। हॉस्पिटलर उसे समझाते हैं उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, बस कुछ लोग अपनी मर्जी चलाते हैं और उसे नाम देते हैं ईश्वर की मर्जी का। उन्हें बस नेक काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ताकत से कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए। और नेकी वो नहीं जो धर्म चाहता है, नेकी खुद के दिल और दिमाग में होती है, क्योंकि रोज जो हम इरादे करते हैं वही तो हमें नेक या गुनाहगार बनाते हैं। इस मूवी के ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। फिर हॉस्पिटलर और बेलियन बादशाह से मिलने जाते हैं। हॉस्पिटलर बेलियन को बताता है बादशाह ने 6 साल से बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर अमन कायम रखा है। उन्होंने मुसलमानों को वैसी ही फैसिलिटी दी थी जो मुस्लिमों के दौर में थी। उनके सामने 2 सिपाहियों को फांसी दी जा रही थी क्योंकि उन्होंने बेवजह अरब के मुसलमानों को मारा था, लेकिन उन्हें बादशाह ने फांसी की सजा नहीं दी थी बल्कि पोप ने दी थी। फिर हम महल में बादशाह के खास आदमी टाइबेरियस और एक और आदमी रेनाल्ड को देखते हैं। टाइबेरियस लेनार्ड पर भड़क रहा था क्योंकि बाहर जिन सिपाहियों को फांसी दी जा रही थी उन्होंने इस आदमी के कहने पर मुसलमानों को मारा था। टाइबेरियस के पास एक गवाह भी था, लेकिन लेनार्ड उसकी गवाही नहीं मानता क्योंकि वो मुस्लिम था। लेनार्ड केराक नाम की जगह का नवाब था। टाइबेरियस के पास रेनाल्ड के दोषी होने का कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए टाइबेरियस उसे कुछ नहीं कर पाता और रेनाल्ड वहां से चला जाता है। फिर बेलियन और टाइबेरियस मिलते हैं। टाइबेरियस गॉडफ्रे का दोस्त है। टाइबेरियस
टाइबेरियस बताता है कुछ दिन पहले जंग हो सकती थी जब बेलियन ने एक सरदार को मारा था, लेकिन बादशाह सलाउद्दीन ने खत भेजा कि बेलियन ने बेवजह तलवार नहीं उठाई। टाइबेरियस बेलियन को बताता है बादशाह सलाउद्दीन के पास अभी इतने फौजी हैं कि वो कभी भी जंग करके जीत सकते हैं, लेकिन वो बस उनके बादशाह को दिए अपने वादे की वजह से रुके हुए हैं। टाइबेरियस का भी सपना है कि सब मिलकर अमन से रहे, लेकिन कुछ धर्म के जुनूनी ईसाई नाइट्स मुस्लिमों को बेवजह मारकर बादशाह सलाउद्दीन को जंग के लिए उकसा रहे हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि मामला कितना नाजुक है। मुस्लिमों और ईसाइयों में कभी भी जंग हो सकती है। बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी सिर्फ यहाँ के बादशाह को दिए अपने वादे की वजह से रुके हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो मुस्लिमों को बेवजह मारकर बादशाह सलाउद्दीन को जंग के लिए उकसा रहे हैं। फिर बेलियन और टाइबेरियस खाना खाने जाते हैं, जहाँ सिबेला अपने पति गी के साथ आती है। सिबेला बादशाह की बहन है और बादशाह की कोई औलाद नहीं है, इसलिए बादशाह के मरने के बाद गी जेरूशलम का नया बादशाह बनने वाला था। बेलियन देखता है सिबेला वही लड़की है जो बेलियन को बुलाने आई थी, लेकिन बेलियन को वहाँ देखकर गी वहाँ खाना नहीं खाता क्योंकि वो गॉडफ्रे और बेलियन से नफरत करता है। टाइबेरियस उससे पूछता है वो रेनार्ड के पास तो नहीं जा रहा, लेकिन गी रेनार्ड से किसी भी संबंध होने से इनकार करता है। लेकिन टाइबेरियस जानता था गी और रेनार्ड आपस में मिले हुए हैं। तभी बादशाह बेलियन को मिलने बुलवाते हैं। सिबेला उसे बादशाह से मिलाने लेकर जाती है, जहाँ वो बेलियन को बताती है वो उसे पसंद करती है। सिबेला कहती है उसके औहदे की औरतों के दो चेहरे होते हैं, एक महफिल का, एक तन्हाई का। सिबेला अपने कमरे में चली जाती है और बेलियन बादशाह से मिलने जाता है। बादशाह से मिलने पर हमें पता लगता है बादशाह को कोढ़ है। गॉडफ्रे और बादशाह बहुत करीब थे। गॉडफ्रे ने ही बादशाह को लड़ना सिखाया था, मतलब गॉडफ्रे बादशाह के मास्टर थे। बादशाह बताते हैं 16 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती थी, लेकिन अब वो शायद 30वां साल भी नहीं देख पाएंगे। बादशाह बेलियन को कहते हैं बादशाह सब पर काबू रखते हैं, लेकिन रूह बादशाह के काबू में नहीं होती। बेलियन जो भी अच्छे और बुरे काम करेगा, ईश्वर के सामने उसकी जिम्मेदारी उसे खुद उठानी होगी। वहाँ ये दलील नहीं चलेगी कि उस वक्त नेकी करना मुश्किल था। बादशाह बेलियन को उसके बाप के घर इब्लिन जाने कहते हैं, जहाँ से बेलियन को सायरीन के रास्ते की हिफाजत करना है और लाचारों की मदद करनी है, और किसी दिन वो बादशाह को लाचार पाए तो उनकी मदद को भी आना है। अब बेलियन को समझ में आता है क्यों गॉडफ्रे और टाइबेरियस बादशाह की इतनी इज्जत करते हैं, क्योंकि बादशाह बहुत हम्बल, साफ दिल और नेक है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, बादशाह की उम्र सिर्फ 23 साल की है। बादशाह बेलियन से भी छोटे हैं, लेकिन उनकी सोच उनकी उम्र से कई गुना बड़ी थी। बादशाह का हुक्म मानकर बेलियन इब्लिन पहुंचता है और उस जगह को देखता है, क्योंकि बेलियन को ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी जहाँ वो सुकून से रहे, खेती कर सके। बेलियन का नौकर बताता है उसकी 100 एकड़ की जमीन है, जिस पर ईसाई, मुस्लिम, यहूदी सभी रहते हैं। बस वहाँ एक ही चीज की कमी थी, पानी। फिर बेलियन वहाँ कुएं खुदवाता है। नवाब होने के बाद भी बेलियन सब लोगों के साथ मिलकर काम करता है। उन लोगों की मेहनत रंग लाती है और कुछ ही दिनों में एक कुएं में उन्हें पानी लग जाता है। फिर बेलियन पेड़ों के तनों और मिट्टी से एक नहर बनाता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो बंजर जमीन हरी भरी हो जाती है। एक दिन सिबेला वहाँ आती है। बेलियन उसका स्वागत करता है। सिबेला नहाते हुए बेलियन को काम करते हुए देखती है। बेलियन यहाँ बहुत खुश था। रात में खाना खाते समय बेलियन सिबेला से पूछता है उसने गी से शादी क्यों की। सिबेला बताती है उसकी माँ ने उसकी शादी गी से करवाई थी, वो तो जब 14 साल की बच्ची थी। फिर एक रात सिबेला बेलियन के पास आती है, लेकिन बेलियन कहता है वो एक शहजादी है और उसे ये सब बस किस्मत से मिला है। फिर भी सिबेला नहीं मानती। फिर बेलियन और सिबेला एक होते हैं। वही दूसरी तरफ गी और रेनाल्ड एक मुस्लिम काफिले के पास आते हैं। उन्हें पता था इतने मुस्लिमों को मारने से बादशाह सलाउद्दीन और उनके बादशाह के बीच की सुलह टूट जाएगी। उन्हें बस बादशाह सलाउद्दीन से जंग करनी थी। फिर वो धर्म का नाम लेकर उन लोगों पर टूट पड़ते हैं और बेवजह ही उन सभी मुसलमानों को मार देते हैं, जबकि वो बस व्यापारियों का दस्ता था। महल में इस बात पर बहस होती है। टाइबेरियस गी पर भड़क रहा था क्योंकि उसने बेवजह ही अरब मुसलमानों का कत्लेआम किया था, लेकिन गी वहाँ मौजूद था, इसका कोई सबूत नहीं था। गी कहता है वो लोग व्यापारी नहीं, सिपाही थे। टाइबेरियस जानता था बादशाह सलाउद्दीन अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें जंग नहीं करनी थी क्योंकि इस जंग का अंजाम उनकी हार थी। लेकिन कुछ बेवकूफ बोलते हैं ईश्वर उनके साथ है तो वो कैसे हार सकते हैं। इससे टाइबेरियस और गी के लोगों के बीच में झड़प होने लगती है। लेकिन तभी बादशाह को खबर मिलती है कि बादशाह सलाउद्दीन केराक की तरफ जा रहे हैं। बादशाह टाइबेरियस से बेलियन को खबर भेजने कहते हैं कि देहातियों की हिफाजत करे और सेना तैयार करे और सेना को बादशाह लीड करेंगे। लेकिन इस सफर से बादशाह की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो जानते थे बादशाह सलाउद्दीन को बस वो ही रोक सकते हैं। जंग का नाम सुनते ही बाकी के लोग खुशी मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिबेला जा रही थी। वो बेलियन से पूछती है उनके रिश्ते का क्या होगा। बेलियन सब वक्त पर छोड़ने कहता है। तभी एक आदमी टाइबेरियस का संदेश लेकर वहाँ
पहुंचता है। फिर सिबेला, बेलियन और उसके कुछ नाइट्स केराक पहुंचते हैं। केराक वही जगह है जहाँ का रेनाल्ड नवाब है। बेलियन सिबेला को रेनाल्ड के महल में जाने कहता है। बादशाह सलाउद्दीन की फौज उनके बहुत करीब आ गई थी। सिबेला महल में पहुंचती है जहाँ रेनाल्ड भी है। बेलियन के लोग बादशाह सलाउद्दीन की फौज के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी बेलियन अपने लोगों को उनके बादशाह के आने तक इस फौज को रोकने कहता है, चाहे इसमें उनकी जान क्यों न चली जाए। महल से सिबेला भी ये सब देख रही थी। बादशाह सलाउद्दीन की फौज आते ही बेलियन उनसे भिड़ जाता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। कुछ ही देर की लड़ाई में बेलियन हार जाता है और बेहोश हो जाता है। सब शांत होने पर हम देखते हैं उन लोगों ने बेलियन के लोगों को पकड़ लिया है। कुछ सिपाही बेलियन को उठाकर उनके सेनापति के पास लेकर आते हैं, लेकिन वो बेलियन को मारता नहीं। उससे कहता है बेलियन की खूबियां उसके दुश्मनों तक उससे पहले पहुंचेगी। बेलियन ऊपर देखता है तो वो वही आदमी था जिसे बेलियन ने अपना घोड़ा देकर छोड़ दिया था। वो बताता है उस दिन बेलियन ने जिसे मारा था वो इसका गुलाम था। वो बेलियन को छोड़ देता है और यहाँ से जाने कहता है, क्योंकि बादशाह सलाउद्दीन यहाँ आने ही वाले थे। तभी एक तरफ से सलेबी ईसाइयों की फौज आती है जिसे बादशाह लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ से बादशाह सलाउद्दीन की फौज आती है। ईसाइयों के बादशाह अकेले आगे आते हैं। तब एंट्री होती है बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी की। ईसाइयों के बादशाह कहते हैं वो रेनाल्ड को सजा देंगे और वो रिक्वेस्ट करते हैं बादशाह सलाउद्दीन दमिश्क वापस लौट जाए। उन दोनों में कुछ देर बात होती है। आप जब ये सीन देखोगे तब आपको पता चलेगा दुश्मन होने के बाद भी एक बादशाह दूसरे बादशाह की कैसी इज्जत करता है। बादशाह सलाउद्दीन उनकी बात मानकर वापस चले जाते हैं। ईसाई बादशाह केराक के महल की तरफ जाते हैं। अंदर जाकर वो रेनाल्ड को बुलाते हैं और उसे घुटनों पे बैठाकर अपने कोढ़ के हाथों को चूमकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने कहते हैं। रेनाल्ड उनका हाथ चूमता है, लेकिन बादशाह उसे स्टिक से मारते हैं। ये वहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। रेनाल्ड को पीटने के बाद बादशाह की हालत और खराब होने लगती है। टाइबेरियस रेनाल्ड को काल कोठरी में डलवा देता है। बादशाह बेलियन को अपने पास बुलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर घी की जल के खाक हो जाती है। फिर बादशाह को जेरूसलम ले जाया जाता है। टाइबेरियस बेलियन को भी जेरूसलम आने कहता है। दूसरी तरफ बादशाह सलाउद्दीन को भी एक आदमी उकसाने आता है, क्योंकि उन्होंने जंग नहीं की थी, जबकि वो कभी भी जीत सकते थे। लेकिन बादशाह सलाउद्दीन उसे फटकार कर वापस भेज देते हैं। वही बेलियन जेरूसलम आता है, लेकिन गी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। रात में बादशाह बेलियन को मिलने बुलाते हैं और उससे पूछते हैं वो उनकी बहन सिबेला से शादी करेगा। बेलियन पूछता है लेकिन गी का क्या होगा। टाइबेरियस कहता है उसे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन ये सब उसकी वजह से हो बेलियन को मंजूर नहीं था। टाइबेरियस कहता है उसने बादशाह की वफादारी की कसम खाई है, लेकिन बेलियन कहता है बादशाह की लोगों पर हुकूमत हो सकती है, लेकिन रूहें तो बादशाह की गुलाम नहीं। ये बात बेलियन बादशाह को याद दिलाता है और इस तरह बेलियन बादशाह को इनकार करता है। इस फैसले से टाइबेरियस बेलियन से नाराज होता है। फिर सिबेला बेलियन से मिलने आती है और वो बादशाह को इनकार करने से बेलियन से नाराज होती है, लेकिन बेलियन को बादशाह बनने के लिए अपने जमीर को बेचकर समझौता करना मंजूर नहीं था। ये सुनकर सिबेला और नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ गी रेनाल्ड से मिलने जाता है। बादशाह और सिबेला दोनों को ही गी का बादशाह बनना मंजूर नहीं था। रेनाल्ड गी को बेलियन के खिलाफ भड़काता है कि वो उसकी बीवी के साथ अय्याशी कर रहा था और बेलियन को मरवाने कहता है। सिबेला बादशाह से मिलने आती है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। बादशाह उससे माफी मांगते हैं अगर उनसे कोई भी गलती हुई हो तो। और कुछ ही समय बाद बादशाह बल्डविन की मौत हो जाती है। उनके मरने पर सिबेला उनका नकाब हटाती है, तब उनका चेहरा ऐसा हो गया था। बादशाह के मरते ही सिबेला को क्वीन बनाया जाता है और सिबेला रिवाज के मुताबिक गी को बादशाह बनाती है। वही बेलियन को मारने दो आदमी आते हैं, लेकिन बेलियन किसी तरह उनका सामना करके उन्हें मार गिराता है और बच जाता है। बादशाह बनते ही गी रेनाल्ड को छुड़वाता है और रेनाल्ड बाहर निकलते ही यहूदियों और मुसलमानों का कत्लेआम करने लगता है। रेनाल्ड को बादशाह सलाउद्दीन की बहन मिल जाती है। रेनाल्ड उसे भी मार देता है। अब बादशाह सलाउद्दीन को रोकने वाला कोई नहीं था। बादशाह सलाउद्दीन का संदेश लेकर एक आदमी गी के पास आता है कि वो उनकी बहन की लाश उन्हें दे दे, साथ ही उनके कातिलों के सिर और जेरूसलम को खाली कर दे। गी उसे मारकर उसका ही सिर बादशाह सलाउद्दीन को भिजवा देता है और जंग का ऐलान कर देता है। फौज तैयार की जाती है और बाकी नाइट्स के साथ गी जंग की स्ट्रेटेजी बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ बेलियन आता है। उसे देखते ही गी शॉक हो जाता है। बेलियन कहता है बादशाह सलाउद्दीन यही चाहता है कि वो लोग बाहर निकले, वो उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन गी बेलियन को लोहार कहकर उसकी बात खारिज कर देता है। उसके चेहरे पर बादशाह बनने का घमंड साफ दिख रहा था, लेकिन टाइबेरियस अपने आदमियों को इस जंग में भेजने से इनकार कर देता है, जिस पर गी उसे कायर कहता है। बेलियन टाइबेरियस से जेरूसलम को सुरक्षित करने कहता है, क्योंकि गी के हारने के बाद बादशाह सलाउद्दीन जेरूसलम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन टाइबेरियस कहता है जब बादशाह ही नहीं बचे तो उसके लिए
लिए जेरूशलम किस काम का। हॉस्पिटलर भी जंग में जा रहे थे। बेलियन उन्हें जाने मना करता है क्योंकि शायद कोई जिंदा ना बचे, लेकिन हॉस्पिटलर का दस्ता फौज में शामिल था। वैसे भी उन्हें मौत से डर नहीं लगता। वो कहते हैं वो उसके पिता से मिलकर उसके कारनामे बताएंगे। बेलियन जाकर सिबेला से मिलता है जो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी क्योंकि उसने ही गी को बादशाह बनाया था। इसके बाद जेरूशलम में कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ गी की फौज आगे बढ़ रही थी, लेकिन गर्मी और प्यास से उसके कई सिपाही पहले ही मारे जाते हैं और बाकी सिपाही बहुत ज्यादा थके हुए थे। वो लोग बादशाह सलाउद्दीन के पास पहुंचते हैं जो कि उनका ही इंतजार कर रहे थे। उनकी फौज आगे बढ़ती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं जैसे बेलियन ने कहा था, ईसाई जंग हार जाते हैं, लेकिन गी और रेनाल्ड जिंदा थे। बादशाह सलाउद्दीन गी को ठंडा पानी देते हैं, लेकिन गी वो ग्लास रेनाल्ड को दे देता है और बेशरम रेनाल्ड उसे पी भी लेता है और बादशाह सलाउद्दीन से बदतमीजी भी करता है। तभी बादशाह सलाउद्दीन अपने खंजर से उसका गला काट देते हैं और गी को कहते हैं वो एक महान बादशाह के साथ इतने साल रहा, कम से कम इतना तो सीख जाता कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ कैसे पेश आते हैं। दूसरे दिन बेलियन और टाइबेरियस उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें बस लाशें ही दिखाई दे रही थी और वहां रेनाल्ड का सिर लटका हुआ था। ये नजारा देखकर टाइबेरियस टूट जाता है। वो कहता है उसने अपनी पूरी जिंदगी जेरूशलम पर कुर्बान कर दी। उसे लगता था वो ईश्वर के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया ये जंग दौलत और जागीर के अलावा कुछ नहीं थी। टाइबेरियस यही से जेरूशलम छोड़कर जा रहा था। वो बेलियन को भी अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन बेलियन मना कर देता है। फिर टाइबेरियस बेलियन को गुड लक करके अपने सिपाहियों के साथ चला जाता है। फिर बेलियन जेरूशलम की दीवार के बाहर 400 गज की दूरी पर निशान लगवाता है। तभी उन्हें मुस्लिम फौज का एक आदमी दिखता है, लेकिन बेलियन समझ जाता है बादशाह सलाउद्दीन अपने अनगिनत सिपाहियों के साथ पहुंच गए। फिर बेलियन स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो लोग दीवार पर आग के गोलों से हमला करेंगे, लेकिन वो लोग उनकी रेंज में आने तक कोई जवाब नहीं देंगे। वह एक बिशप बेलियन को कहता है कि उन्हें पीछे के दरवाजे से भाग जाना चाहिए। बेलियन कहता है बाकी लोगों का क्या होगा। बिशप कहता है उन लोगों के साथ ईश्वर है ना। बेलियन उसे घूरता है। फिर जेरूशलम के लोगों को एक स्पीच देता है कि ये दुश्मनी उन्होंने नहीं शुरू की थी, ना ही उन मुसलमानों ने जो बाहर है। जिन्होंने मुसलमानों से ये शहर छीना था वो लोग कब के मर गए। उसे इन पत्थरों की दीवारों से कोई मतलब नहीं, उसे बस शहर के लोगों की जिंदगी बचानी है। सिबेला और वहाँ मौजूद सभी लोग बेलियन की बात सुन रहे थे। बेलियन की बात सुनकर सभी लड़ने तैयार होते हैं। वो बिशप फिर बेलियन को कहता है नाइट्स के बगैर जेरूशलम की हिफाजत नहीं हो सकती और यहाँ उसके अलावा कोई दूसरा नाइट नहीं है। तब बेलियन वहाँ मौजूद सभी लड़ने वाले लोगों को घुटने पर बैठने का हुक्म देता है और उन्हें वही शपथ दिलवाता है जो उसके पिता ने उसे दिलवाई थी और वहाँ मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मारता है ताकि उसे ये कसम याद हो जाए और उन सभी आम लोगों को नाइट्स बना देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों में लड़ने का एक नया जोश आ जाता है। सिबिला ये देखकर खुश होती है क्योंकि उसके भाई का बेलियन को बादशाह बनाने का फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन बेलियन ही बादशाह बनना नहीं चाहता था। लेकिन आज हालात की वजह से और अपने बाप गॉडफ्रे और बादशाह की सीख की वजह से वो आज बादशाह का ही काम कर रहा था। अब रात हो जाती है। बादशाह सलाउद्दीन की फौज उनके सामने थी। तभी वो लोग आग के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। जेरूशलम की दीवार बहुत मजबूत थी, लेकिन जेरूशलम के अंदर बहुत नुकसान होता है। सब लोग घरों के अंदर छुपे हुए थे। बादशाह सलाउद्दीन का सेनापति बोलता है वो लोग जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसपे बादशाह सलाउद्दीन कहते हैं वो लोग वक्त आने पर हमला जरूर करेंगे। अंदर सभी लोग आग बुझाने में लगे थे। बाहर बादशाह सलाउद्दीन और अंदर बेलियन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। काफी देर बाद हमला रुकता है। बेलियन जाकर देखता है अनाज बहुत कम बचा था। बेलियन का आदमी कहता है बादशाह सलाउद्दीन से रहम की कोई उम्मीद नहीं है। बेलियन कहता है अगर उन्होंने फौज को बाहर ही रोक कर रखा तो बादशाह सलाउद्दीन को उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। अब सुबह होती है। बेलियन और बादशाह सलाउद्दीन तैयार थे। तभी वो लोग गी को नंगा करके गधे पर घुमाते हैं, जिसे देखकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गी उसी लायक था। फिर फौज हमला करते हुए आगे बढ़ती है। बेलियन अभी भी कोई जवाबी हमला नहीं करता। जैसे ही फौज सफेद पत्थर पार करती है, बेलियन उन पर आग के गोलों से हमला करवाता है। जैसे ही वो लोग दूसरे पत्थर को पार करते हैं, बेलियन उन पर पत्थरों से हमला करवाता है, फिर तीर से हमला करवाता है। वो फौज उन लोगों से लगभग 100 गुना बड़ी थी। मुस्लिम फौज लकड़ी के बड़े पिल्लर से जेरूशलम के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बेलियन उन पर फ्यूल बम फिकवाता है। एक दस्ता जेरूशलम के गेट को तोड़ने आता है। दूसरी तरफ सभी ईसाई भालों और तलवारों के साथ तैयार थे। बेलियन उनके ऊपर तेल फिकवाता है, फिर उन्हें जला देता है। बेलियन की स्ट्रेटेजी बादशाह सलाउद्दीन देख रहे थे और ऐसे ही लड़ते हुए आज का दिन भी गुजर जाता है। बादशाह सलाउद्दीन अपने सेनापति से बेलियन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है वो गॉडफ्रे का बेटा है। बादशाह सलाउद्दीन गॉडफ्रे को जानते थे और उसकी इज्जत भी करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान और वॉरियर था। ये वही था जिसे सेनापति ने केराक की जंग में जिंदा छोड़ दिया था। बादशाह सलाउद्दीन कहते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन सेनापति कहता है ये उनकी ही दी गई सीख है, इसीलिए उसने बेलियन को जिंदा छोड़ा था। रात में बेलियन बड़े बड़े तीर रेडी
करवाता है और उनके सिरों पर भारी पत्थर लगवाता है। फिर सुबह होती है और जंग वापस शुरू होती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को मार रहे थे। इसी बीच बेलियन के हाथ में भी चोट लग जाती है। फिर बेलियन रात को लगाए गए तीर चलाने कहता है। तभी वो लोग उन लकड़ी के पिलर्स पर वो तीर चलाते हैं और तीर लगते ही दूसरी तरफ से भारी पत्थर गिराते हैं, जिससे वो पिलर एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। अब जिससे फौज को दीवार के ऊपर आने में काफी मुश्किल होगी। बेलियन बादशाह सलाउद्दीन की तरफ देख रहा था और बादशाह सलाउद्दीन बेलियन की चाल और उसकी कोशिशें देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और इस तरह ये दिन भी गुजर जाता है। सिबेला अपने बाल काट लेती है और आम लोगों की तरह जख्मियों की देखभाल करने लगती है। बादशाह सलाउद्दीन के काफी सिपाही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बेलियन के भी काफी लोग मारे जाते हैं। बेलियन उन लाशों को जलाने जाता है, लेकिन वो बिशप आकर फिर उसे रोकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में लोगों को जलाना मना था। बेलियन कहता है अगर इन लाशों को जलाया नहीं तो बीमारी से वो लोग मारे जाएंगे। अगर ईश्वर इतना नहीं समझ सकता तो वो ईश्वर नहीं है, और बेलियन उन लाशों को जला देता है। दूसरी तरफ बादशाह सलाउद्दीन को दीवार के कमजोर हिस्से का पता लग गया था, क्योंकि पहले वहाँ एक गेट हुआ करता था। वहाँ अलग से दीवार बनाई गई थी, इसलिए दीवार उतनी जगह से कमजोर थी। इस तरफ बेलियन को भी ये बात पता थी। बेलियन रात में उस जगह को और मजबूत करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग अब यही से आ सकते थे। दूसरे दिन सुबह मुस्लिम फौज दीवार के उसी हिस्से पर हमला करती है, जिससे वो दीवार बस टूटने ही वाली थी। वही अंदर बेलियन भी ये बात जानता था। वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाता है, जिससे उनमें और जोश भर जाता है। कुछ समय में दीवार टूट जाती है। ईसाई भागकर दीवार तक जाते हैं। अब उनकी लड़ाई दीवार के उस हिस्से के पास होने लगती है। मुस्लिम फौज उनसे 100 गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें वही दीवार तक रोके रखते हैं। ऐसे लड़ते हुए शाम हो जाती है। अब बादशाह सलाउद्दीन बेलियन को बात करने बुलाते हैं। बेलियन के आदमी को लग रहा था वो उनके सामने एक ही शर्त रखेंगे कि इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि इसके सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अभी भी बादशाह सलाउद्दीन की फौज 10% भी कम नहीं हुई थी। वो बिशप कहता है अभी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन बेलियन कहता है उसने ही धर्म सिखाया, अब वो ही जान के बदले धर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है। बेलियन बादशाह सलाउद्दीन से बात करने जाता है। बादशाह सलाउद्दीन पूछते हैं वो शहर कब खाली कर रहा है, लेकिन बेलियन बोलता है शहर उनका नहीं हुआ तो मुस्लिमों का भी नहीं होगा। वो शहर को जला देगा और हर ईसाई सिपाही मरने तक उनके 10 सिपाही लेकर मरेगा। इस बात पर बादशाह सलाउद्दीन मुस्कुराते हैं। वो बोलते हैं लेकिन औरतें और बच्चों का क्या, जो अंदर है। तब बेलियन पूछता है उनकी शर्त क्या है, जिसपे बादशाह सलाउद्दीन बोलते हैं वो शहर में मौजूद सभी लोगों को ईसाई जगह तक हिफाजत से पहुंचाएंगे, चाहे औरतें हो, बूढ़े हो, चाहे नाइट हो या सिपाही, किसी को भी एक खरोच तक नहीं आएगी। बादशाह सलाउद्दीन कोई शर्त नहीं रखते। ये सुनकर बेलियन एकदम हैरान होता है। बेलियन कहता है जब ईसाइयों ने मुस्लिमों से जेरूशलम छीना था तब उन्होंने किसी भी मुस्लिम को जिंदा नहीं छोड़ा था, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या औरत। जिसपे बादशाह सलाउद्दीन बुलंद आवाज में कहते हैं शायद वो उनका नाम भूल गया, उनका नाम है बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी। बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी। बस बेलियन के लिए इतना ही काफी था। तब बेलियन को समझ में आता है उन्होंने बादशाह सलाउद्दीन को हमेशा कितना गलत समझा। वो लड़े बिना भी बादशाह सलाउद्दीन को सरेंडर कर देते, तब भी बादशाह सलाउद्दीन उन्हें कुछ नहीं करते। बादशाह सलाउद्दीन सलाम करके जाने लगते हैं। बेलियन उनसे पूछता है उनके लिए जेरूशलम क्या है। बादशाह सलाउद्दीन कहते हैं कुछ नहीं, फिर पलट कर कहते हैं सब कुछ। ये खबर बेलियन अपने लोगों को जाकर बताता है कि जेरूशलम अब उनका नहीं रहा और उन्हें हिफाजत के साथ दूसरे जगह ले जाया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बेलियन को अप्रिशिएट करते हैं। फिर बेलियन सिबेला के पास जाता है। बेलियन उससे कहता है उसके भाई की सल्तनत उसके दिल और दिमाग में है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन सिबेला अभी भी शहजादी ही तो है। लेकिन बेलियन कहता है वो सिबेला से प्यार करता है, किसी शहजादी से नहीं। फिर बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी जेरूशलम में आते हैं। वहाँ एक क्रॉस पड़ा हुआ था। बादशाह सलाउद्दीन उसे उठाकर बाइज्जत टेबल पर रखते हैं। ये दर्शाता है कि कैसे एक सच्चा बादशाह अपने दुश्मनों की भी इज्जत करता है। फिर बादशाह सलाउद्दीन बाहर आते हैं और जेरूशलम में लकड़ी का एक मीनार लगाया जाता है, जिसकी कहानी आप में से कई लोगों ने उर्तुगुल गाजी में सुनी होगी। उस मीनार को देखकर बादशाह मुस्कुराते हैं। वही बेलियन से सेनापति मिलता है और उसे वही घोड़ा देता है जो बेलियन ने उसे दिया था, और दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अब जैसा बादशाह सलाउद्दीन ने कहा था, ईसाई बिना किसी खराज से सही सलामत जेरूशलम से बाहर जाते हैं। बेलियन को बाहर सिबेला मिलती है। अब वो कोई शहजादी नहीं थी। अब सिबेला और बेलियन साथ हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बेलियन अपने पुराने घर में आता है, जहाँ वो लोहार का काम किया करता था। तभी वह कुछ ईसाई सिपाही आते हैं और उससे जेरूशलम का रास्ता पूछते हैं। बेलियन उन्हें जेरूशलम का रास्ता बताता है। उनमें से एक आदमी आगे आकर कहता है वो बेलियन को लेने आए हैं। वो इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड लायन हार्ट है। वो जेरूशलम को फिर जीतने जा रहे हैं। लेकिन बेलियन बड़े अदब से उन्हें मना कर देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेलियन कुछ और देर वहाँ रुकता है। उसके साथ सिबेला भी थी। फिर वहाँ से अपनी बीवी की कब्र पर जाता है। फिर बेलियन और सिबेला वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है किंग रिचर्ड लायन हार्ट जेरूशलम गया
गया और 3 साल तक सलेबी जंग लड़ता रहा। लेकिन 3 साल तक जेरूसलम के लिए जद्दोजहद करने के बाद किंग रिचर्ड लायनहार्ट की जंग बादशाह सलाउद्दीन के साथ सुलह पर खत्म हुई और ये मूवी यही खत्म होती है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, किसी के भी धर्म को टारगेट ना करें। और अगर आपको वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।